हाँ बच्चों, देखिए मैंने आपको एक यूनिट पढ़ाया है। जो सेकेंड यूनिट आपकी है उसमें मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट है, दोनों को मैंने आपको पढ़ाया है। अब हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन है, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है एंड सम पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो देखिए शुरुआत है, पहले थोड़ा सा हम आपको अवकलन के विषय में बताएंगे, क्योंकि अवकलन यदि आपके पास नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी मुश्किल होता है, डिफरेंशिएबिलिटी मुश्किल होता है, इंटीग्रेशन भी मुश्किल हो जाता है अगर अवकलन आपने नहीं पढ़ा है तो। इसलिए हम टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। देखिए अब एक्सरसाइज करना ये आपकी ड्यूटी है, तो हम टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन बताएंगे कि इस टाइप के डिफरेंशिएशन है, उस टाइप के 10-10 सवाल 20-20 सवाल आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, बाद में मत ये पढ़ाया नहीं गया। तो देखिए पहले तो हम कुछ सूत्र आपको दे रहे हैं और सूत्र कैसे निकाले जाते हैं ये भी आपको बता देंगे। देखिए सूत्र हैं आपके जैसे d/dx, x की पावर n, ये होता है n x की पावर n-1, जैसे d/dx e की पावर x, इसका फलन होता है e की पावर x, d/dx log x का फलन होता है 1/x, d/dx e की पावर x का फलन होता है e की पावर x इंटू लॉग बेस इंटू a, d/dx साइन x का फलन होता है cos x, d/dx cos x का फलन होता है माइनस साइन x, d/dx tan x का फलन होता है sec स्क्वायर x, और d/dx sec x का फलन होता है sec x इंटू tan x, d/dx cosec x का फलन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और d/dx cot x का फलन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। चिन्ह को देख लेना, शायद कुछ मिस्टेक हो जाए तो सही कर लीजिएगा। इसके बाद इनवर्स के डिफरेंशिएशन देखिए, d/dx साइन इनवर्स x ये होता है 1/√1 - x स्क्वायर, d/dx cos इनवर्स x ये होता है -1/√1 - x स्क्वायर, d/dx tan इनवर्स x ये होता है 1/1 + x स्क्वायर, d/dx cot इनवर्स x ये होता है -1/1 + x स्क्वायर, d/dx sec इनवर्स x ये होता है 1/x x स्क्वायर -1, फिर होता है d/dx cosec इनवर्स x -1/x स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये जो सूत्र हैं ये आपके प्री सूत्र है। शुरू में जो अवकलन है बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर शुरू से आप स्टेप बाय स्टेप टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन यानी शुरू से अगर आप पढ़ते जा रहे हैं तो ये सबसे आसान मैथमेटिक्स होती है। एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है
जिसे हम कहते हैं कैलकुलस। क्या कहते हैं बच्चों? कैलकुलस। और कैलकुलस जो हमारी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, इसके दो पार्ट होते हैं। ये आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है। एक आपकी होती है डिफरेंशिएशन कैलकुलस और एक होती है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशिएशन कैलकुलस के अंदर सभी प्रकार के आपके डिफरेंशिएशन आते हैं, फिर यूज ऑफ डिफरेंशिएशन होते हैं। इसी प्रकार इंटीग्रल कैलकुलस में पहले जनरल इंटीग्रेशन होता है, फिर उसमें टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन है, डेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ अ सम है, फिर यूज ऑफ इंटीग्रेशन है ना। तो उसके तहत बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, लेकिन मेन चीज़ है जो शुरू का हमारा फलन या शुरू का हमारा जो समाकलन है, उसे अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो हमारे ख्याल से फिर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि यूज ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें या यूज ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करें, है ना, तो उनका सिस्टम तो अलग होता है, लेकिन उसमें भी यूज सब बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है ना। तो आइए मैं आज आपको कुछ इंटीग्रेट को डिफरेंशिएशन बताता हूँ, उन्हें आप देखिए और ध्यान से समझिए और इसके बाद उनकी प्रैक्टिस अवश्य कीजिए। हाँ बच्चों देखिए, जैसे हमने लिखा d/dx x की पावर 3। एक्चुअली में सबसे पहला सूत्र आप देखेंगे तो d/dx x की पावर n हमें बताता है nx की पावर n-1। देखिए इस सूत्र की खासियत ये है कि जब आप x की पावर n की बात करते हैं तो x अगर आप देखिए जो बेस है, n हमारी क्या है? पावर है। लेकिन आप देखिए जो बेस हमारा है वो एक वेरिएबल टर्म है, वो एक चर टर्म है, जबकि पावर की आप बात करें तो वो हमारा एक अचर पद है। कहने का सूत्र ये जब भी आप लगाएंगे, इस सूत्र का प्रयोग जब भी आप करेंगे, है ना, जब किसी चर की पावर अचर हो। अगर चर की पावर चर है, आप इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये फार्मूला केवल वहीं पर यूज होता है जब एक चर की पावर अचर होती है। जैसे सूत्र आपने देखा कि d/dx x की पावर n होता है n, x की पावर n-1, तो d/dx x³ तो देखिए यहाँ x तो x है पर n की स्थान पर क्या है? 3। तो जहां जहां n है वहां वहां 3 आएगा, यानी 3x की पावर 3-1, यानी रिजल्ट आपका आ जाएगा 3x², है ना। जैसे आप देखिए d/dx 3 और √x² है, इसका आपको अवकलन करना है। तो देखिए एक सीधी सी बात होती है बच्चों, अवकलन आपको करना हो या समाकलन आपको करना हो, जब तक प्रॉब्लम यानी जिसका मुझे अवकलन करना है या हमें उसका समाकलन करना है, जब तक वो पद जिसका हमें अवकलन करना है अवकलन के किसी न किसी सूत्र के रूप में नहीं आएगा, तब तक हम उसका अवकलन नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ऐसा कोई फलन आपके सामने आता है कि देखने से लगता है इसका अवकलन कैसे करें, दैट मीन्स फर्स्टली यू आर सॉल्व द प्रॉब्लम। अब सॉल्व करने के लिए यहाँ कोई पर्टिकुलर एक फंक्शन तो है नहीं। देखिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन है। देखिए मैंने सभी यहाँ पर इन्वॉल्व किए, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ये देखिए सब ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ये देखिए सब इनवर्स फंक्शन है ना। तो अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए ये हमें देखना पड़ता है कि वो सवाल किस रूप का है। अब आपने इसे देखा कि अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रा के तहत होगा, लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन के साथ साथ आप देखिए यहाँ पर यूज ऑफ श्योर एक रूट का यूज किया गया है। तो पहले आप इस रूट को रिमूव करेंगे, है ना। तो देखिए इसमें जो हमारी करने की घात होती है पावर ऑफ श्योर वो कितनी है? 3।
तो जब ये चिन्ह रिमूव होता है तो d अपॉन dx x की पावर 2/3, यानी जब ये रूट रिमूव करेंगे तो जो घात हमारी होगी वो हमेशा जो यहाँ वेरिएबल की पावर होगी उसके अपान में आएगी। और जब आपने इसको देखिए हल किया एक स्टेप तो देखिए लाइक कर गया इसको, देखिए आप चर की पावर अचर बन गया कि नहीं, और चर की पावर अचर बन गया है तो फिर आप इसको थोड़ा प्रयोग करें। यहाँ x तो x है पर n की जगह क्या है 2/3, तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, यानी 2/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर एलसीएम ले लो तो 2 माइनस 3/3, यानी हो जाएगा 2/3 और x की पावर -1/3, ठीक है ना। अब इसको और दूसरा रूप आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आपने देखा जैसे पावर कैसी है नेगेटिव है, तो घातांक का जो नियम है अगर इस पद को हम नीचे लाते हैं तो ये पावर हमारी कैसी हो जाती है प्लस, तो 2/3 इंटू 1/x की पावर 1/3, ठीक है। अगर आप इस पावर को भी हटाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर है ना करणीय चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए इसको यूं लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1/3 करणीय x। तो उत्तर तो आपका ए बी है, उत्तर आपका ए बी है और उत्तर आपका ए बी है, लेकिन उत्तर का मतलब होता है लास्ट स्टेप, दैट मीन्स नो अगेन सोल्यूशन। अब यहाँ आने के बाद इसका कोई सोल्यूशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने आपको जो बताया तो इसमें सिर्फ हमने एक टाइप आपको बताई कि जब भी आप किसी चर की पावर अचर का अवकलन करेंगे तो उसके अवकलन करने की रीतियां ये होती हैं। अब इस टाइप के बहुत सारे सवाल हैं, तमाम सवाल होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया y बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 2e की पावर x प्लस 3 sin x, क्लियर। अब इसका तुम्हें अवकलन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अवकलन आप किसके सापेक्ष कर रहे हैं ये आपको नोटिस करनी पड़ती है। जैसे आप देखिए सभी पद आपके किसमें हैं x में, इसके मतलब ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन आपको करना है। तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो सभी के आगे d/dx लगा दीजिए। y के लिए d/dx बराबर x³ के लिए d/dx प्लस d/dx 3x² प्लस d/dx 2e की पावर x प्लस d/dx 3 sin x, क्लियर हुई बात। देखिए सभी के आगे ये रीत है। जैसे मान लीजिए आपका संयुक्त पद दिया है, ठीक है ना, प्लस चिन्ह के साथ है प्लस लिखिए, माइनस चिन्ह के साथ है माइनस लिखिए, ठीक है। अगर आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो सभी पदों के अंगेष्ट में d/dx लगा दीजिए। देखिए y का अवकलन तो आप सीधे लिखेंगे dy/dx। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो ये सूत्र आपका बन गया x की पावर n, है ना, nx की पावर n माइनस 1 यानी 3x की पावर 3 माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए x² के गुणे में एक 3 लिखा हुआ है, यानी एक चर के इनटू में एक अचर पद लिखा हुआ है। अगर ऐसा मामला हो चाहे अचर पद इनटू में हो चाहे अचर पद डिवाइड में हो, अगर ऐसा है तो पहले उसे d/dx के पहले लिख लो। इनटू में है इनटू में लिख लो, बटे में है बटे में लिख लो। जैसे 3 है तो पहले आप लिखेंगे 3 और d/dx x²। ऐसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 × e की पावर x है तो 2 पहले बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा e की पावर x। यहाँ पर भी आपने देखा 3 आपका पहले है तो 3 बाहर कर लो तो d/dx क्या हो जाएगा sin x, ठीक है ना। तो अब देखिए dy/dx आपका क्या बनेगा
ये बनेगा 3x²। इस 3 से कोई मतलब नहीं क्योंकि अवकलन के बाहर लिखा है, यूं ही लिख लो। और यहाँ पर देखिए पुनः वही सूत्र बन गया आपका, हाँ x की पावर n। तो ये बनेगा 3 × 2 × x की पावर 2 - 1 nx की पावर n-1 प्लस 2। फिर देखिए d/dx e की पावर x, यानी e की पावर x का तुम्हें अवकलन करना है। मैंने आपको सूत्र दिया है, सूत्र में देखिए e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। जिसे यहाँ पर आप देख रहे 3 ऐसे रहेगा। अब sin x का तुम्हें अवकलन करना है, तो sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x। देखिए मैंने दिया है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अवकलन या अपकलन का सूत्र। तो ये हो जाएगा dy/dx 3x² + 6x + 2 × e की पावर x और प्लस 3 cos x। देखिए ये तरीका है, कितनी आसान सिस्टम है ना, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बच्चे की स्टेप्स छूट जाती है, आज मैंने आपको बताया, अब आपने इसका अध्ययन नहीं किया, आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, आपने नहीं समझा कि ये कैसे क्या हो रहा है। और जब भी कोई यूज आप डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो ये हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन ही वहां पर यूज होता है, तो आपको अजीब लगता है। इसलिए इस बेसिक डिफरेंशिएशन को सीखना बेहद जरूरी है। आज मैंने आपको सिर्फ एक x की पावर n का यूज बताया है, इसके साथ साथ जो मैंने सूत्र दिए हैं डायरेक्ट जिनका अवकलन होता है, जैसे sin x है, e की पावर x है ना। तो इस तरीके से हमारे ये सवाल हल होते हैं, है ना। तो शुरू का जो डिफरेंशिएशन है उसके 10, 20, 50 सवाल आप स्वयं हल करें। और कल मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्ली रूल और डिवाइड रूल, दो नियम बताएंगे, जबकि अवकलन का तरीका यही होगा। लेकिन मान लो कहीं दो फंक्शन है, इनटू में है, दोनों का अवकलन करना है, अब किसका करें या किसका ना करें, या किसका पहले करें किसका बाद में करें, तो उनकी एक रीत बनाई गई है, उनका एक तरीका बनाया गया है, उनका एक नियम बनाया गया है। तो अवकलन को नियम पे तो हम फॉलो करेंगे, लेकिन अब तुम सोचो कोई नया अवकलन होगा, नो, यही बेसिक फार्मूला है ना, बेसिक सिस्टम, इसी के अकॉर्डिंग हम अवकलन करते जाएंगे। लेकिन मल्टीप्ली है तो मल्टीप्ली रूल लगाएंगे, डिवाइड में है तो डिवाइड रूल लगाएंगे। ये चीजें हम कल बताएंगे। फिलहाल आज कॉपी में सारे सूत्रों को लिखिए, लिखने के बाद मैंने जो सवाल बताए हैं इन्हें करिए, और इन्हीं सवालों के आधार पर फिर आप आगे बहुत सारे सवाल